आप सभी को हरिओम। आप ये जान लीजिए कि आप जो भी चीज़ें करते हैं उसका शरीर और मन दोनों पर असर होता है। मन पर तो तुरंत असर होता है, लेकिन शरीर पर थोड़ा समय लगता है। अभी एक साधिका ने कमेंट दिया था कहीं पर किसी योग गुरु के बारे में, कहा था कि मेरा 1 इंच भी शरीर कम नहीं हुआ है। जबकि योग गुरु का कहना था कि बहुत सारा वेट कम हो जाता है, ये हो जाता है, बहुत सारे दावे थे। दावे भी गलत नहीं थे, लेकिन जिस साधिका का अनुभव था उसने कह दिया था कि इतने दिन करने के बाद भी मेरा 1 इंच वजन या 1 इंच साइज शेप कम नहीं हुआ। तो ये अपना अपना अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि शरीर का एक अपना गुणधर्म होता है, शरीर की एक अपनी आदत होती है, शरीर की एक अपनी भाषा होती है। आप बहुत सारी चीज़ों को जब करते हो तो आप ये नहीं जान पाते हो कि आपका शरीर कौन सी चीज़ों को रिएक्ट कैसे करता है। आप इस पर ज़रा अभ्यास कीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि हर शरीर अलग अलग है। जैसे मेडिकल की दवाइयाँ, एक ही दवाई सभी लोगों को नहीं दी जा सकती। ऐसे ही एक ही क्रिया से या एक ही आसन से या एक ही किसी व्यायाम से हम अपने शरीर को कम कर दें, ये थोड़ा असंभव जैसा लगता है। आप करते रहिएगा, कभी ये कभी वो चेंज करते रहिए, फिर आपको मिल जाएगा वह आसन या वह मूवमेंट, वह क्रिया जिससे आपका शरीर पतला होना, दुबला होना या साइज कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो धैर्य रखिएगा कि आप आज ही करते हो कल ही वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता भी है तो आपका शरीर जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, किसी किसी का शरीर थोड़ा देर से रिस्पॉन्स करता है। तो रिस्पॉन्स कितना कैसे करता है आपका शरीर, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो पेशेंस रखिएगा, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चीज़ों को करते रहिएगा, फिर उसमें से सेलेक्ट कीजिएगा। मुझे ब्रूस ली जो मार्शल आर्ट के बहुत ही उच्च शिखर पर रहे हैं, उनका एक कोटेशन याद आता है। ब्रूस ली जी ने कहा था एक बार कि आप सभी कलाओं को सीखिए पहले, और सभी कलाओं को जब अच्छी तरह सीख जाते हो तो उन कलाओं में से जो अच्छा है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, उसको चुनिएगा, और फिर उससे एक अपनी नई कला बनाइएगा। नई कला आपकी एकदम नई नहीं है, आपने बहुत सारी कलाओं में से जो बेस्ट था उसको चुन 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 कर आपने एक अपना नया कुछ बनाया है। तो ये जो आप नया बनाएंगे ना, इसमें आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, यानी कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। ब्रूस ली जी ने यही काम किया था, और इसलिए उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। हम योग में भी यही काम करेंगे, हम कुछ सीखेंगे और इसमें से जो अच्छा आपको लगता है, मन को लगता है, शरीर को लगता है, जिससे बेनिफिट ज़्यादा हो, वो आप पकड़ लीजिएगा उसको। फिर उससे एक नया फार्मूला तैयार कीजिएगा, नया कॉम्बिनेशन तैयार कीजिएगा, नया कॉम्बो, नया पैकेज तैयार कीजिएगा, और उसी पैकेज पे आप अभ्यास कीजिएगा। फिर देखिएगा। हाँ, लेकिन ये सब करने के लिए सही मार्गदर्शन लेना जरूरी है। अनुभव भी अपना काम करता है, तो आप करते रहिए, सीखते रहिए, और अपना सिलेक्शन भी बनाते रहिएगा। चलिए, आज हम ऐसा एक पैकेज आपको देते हैं, कुछ आसनों का या कुछ मूवमेंट्स का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसमें से आपको जो लगे वो ले लो। और हाँ, फिर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप पर उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें आपके केवल साइज कम करने की बात नहीं है, इसमें आपके अंदर से आपको मजबूत करने की भी बात है। यानी इंटरनल स्ट्रेंथ जो होती है, जो पावर होती है शरीर की, वो भी बढ़ती है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे, बहुत जल्दी में, बहुत जल्दबाजी में अगर काम करोगे तो हो सकता है आपको तकलीफ ज़्यादा हो। इसे थोड़ा थोड़ा करें। योग के सारे मूवमेंट धीरे धीरे शुरू करें, धीरे धीरे करते ही आप उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए आप मेरे साथ मैट डाल दीजिएगा और तैयार हो जाइएगा, सामने बैठ जाइए, और अब शुरू करते हैं। संख्याएं चलती रहेंगे, 1 2 3 4, आप उसकी चिंता ना करें, सिर्फ देखते रहें और करते रहें। तो चलिए, नंबर 1 पे आप देखना शुरू कीजिए, और हाँ, मेरे साथ करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। पोजीशन ले लीजिएगा, पंजे पर हैं, पीछे जाएंगे, पैर फ्लैट कर देंगे, पंजे को गिरा देंगे, और फिर धीरे से नीचे से आएंगे, ऊपर उठेंगे, एक, फिर पीछे जाएंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, और सांस छोड़ते छोड़ते पीछे जाएंगे। पूरा सांसों का सर्कल बनेगा, सांस भरते भरते आगे, सांस छोड़ते छोड़ते पीछे, 3,
सांस भरते भरते आगे, सांस छोड़ते छोड़ते 4, 5, रिलैक्स। नंबर 2, पंजे को खड़ा कर देते हैं पैर के और हाथ इस तरह क्रॉस कर लेते हैं। ये पुशअप्स का एक प्रकार है, इसे करेंगे। 1, चिन लगाइएगा। 2, शुरू कर दीजिए। बहुत आसानी से कीजिएगा। जब आप नीचे जाते हो तो सांस छोड़िएगा और ऊपर आते हो तो सांस भरिएगा। रिलैक्स। नंबर 3, बीच में आप रिलैक्स होते रहिएगा। पैर सीधे स्लैंटिंग पोज में आ जाएंगे। 1, 2, 3, सिर्फ पैर आपको आगे लाना है, दोनों हाथ के बीच में। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स। रिलैक्स होने के लिए आप चाइल्ड पोज या बालक आसन करें। ये आपका रिलैक्स। सावधान। नंबर 4 करते हैं, जिसमें आप अपने पैर को बाहर की ओर लेके आते हैं। बीच में लाए थे, दोनों हाथ के बीच बाहर लाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पीछे का घुटना लगा दीजिएगा नीचे। 10, 11। रिलैक्स। अब इसमें आप सीने को भी मैट से लगाएंगे। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। जितना आप नीचे झुक सकते झुक जाइएगा। रिलैक्स। रिलैक्स के लिए आपको बताया गया, आप बालक आसन में रिलैक्स कर लीजिएगा। नंबर 5, बैलेंस के साथ जंप करेंगे। 1, बैठेंगे अच्छी तरह से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। जब भी कुछ आसन करें, मूवमेंट करें तो रिलैक्स जरूर कर लें अपने आप को। साफ।
नंबर 6, दोनों पैर बगल में रखें, घुटनों को बेंड करें एक एक करके, थोड़ा थोड़ा जाएंगे। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और नीचे की ओर जाएंगे। हाथ का सपोर्ट रखें मैट पे। अपने शरीर को, अपने मांसपेशियों को, अपने जोड़ों को ध्यान में रखकर ही कीजिएगा। रिलैक्स। नंबर 7, दिखने में तो आपको आसान दिखेगा, लेकिन आप करेंगे नंबर 7 तो आपको अच्छा लगेगा। आप इसे काउंटिंग अच्छी तरह करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स। ये प्लैंक पोज का एक प्रकार है। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के अलग अलग प्रकार हैं, उसमें से एक प्रकार है शरीर को और मजबूत करने के लिए। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाते हैं, या एक पैर ऊपर उठाएंगे आप, और सूर्य नमस्कार करते हुए नीचे आएंगे। 2 पैर नीचे रख देंगे, ऊपर उठेंगे। 3, फिर 4, दूसरा पैर उठाएंगे। 1 2, नीचे रख दीजिए पैर, उठेंगे ऊपर। 3 4, अपनी अपनी सुविधा अनुसार करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स। चाइल्ड पोज में नंबर 9 करेंगे, जो बहुत ही जाना माना प्रचलित है, जिसको चक्की चालन आसन कहते हैं। यह चक्की चालन है। 1 2 3 4 5 6 7
रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। तो आप 5 से 10 बार एक तरफ से करिए, 5 से 10 बार दूसरी तरफ से कर लीजिएगा। ये है चक्की चालन आसन। इसे करने से आपको पता चलेगा कि आपके कमर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं और धीरे धीरे आपकी कमर की साइज कम भी होगी। चलिए अब करते हैं नंबर 10। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्प्लिट कहा जाता है। आप अपने एक पैर को आगे लाएंगे, दूसरा पैर पीछे, और इसे स्लाइड करते हुए आगे लाएंगे। जितना आप ला सकते हो उतना। आपको मेरा पीछे वाला पैर तो दिखेगा नहीं, लेकिन आगे आप जिस तरह पैर को खींच के रखें उसी तरह पीछे भी खींच के रखें। हाथ का सपोर्ट रखिएगा ताकि पैर के मांसपेशियों पे ज़्यादा खिंचाव ना आए। चेंज, इसको पीछे ले जाइएगा तो दूसरा वाला आगे लाइएगा। हाँ, आगे चल के आप इसमें बैठ भी सकते हैं, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे करें। फिर चेंज। किसी भी मूवमेंट्स या किसी भी आसन के फाइनल स्टेज पे आप तुरंत मत पहुंचिएगा। शरीर को पहले तैयार कीजिएगा। इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। शरीर को जानना समझना जरूरी है। तो इस तरह आपने देखा कि आप अपने शरीर को ये 10 मूवमेंट्स, यदि इनमें से कोई भी एक मूवमेंट आप अच्छी तरह करते हैं, उसे 1 सेट 2 सेट 3 सेट कितना सेट करना है आप डिसाइड कर लीजिएगा अपनी अपनी क्षमता अनुसार। तो उसका अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम आपको देखने में मिलेगा। लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि 10 के 10 रोज करो। जितने भी मूवमेंट्स, जितने भी टाइप आपको ईजी लगते हैं आप जरूर कीजिएगा। देखिए मैंने थोड़े थोड़े किए हैं 10, और कहीं ना कहीं मेरे शरीर में ऐसा लगता है कि अंदर से गर्मी बाहर आ रही है। जब पसीना बाहर आता है, गर्मी बाहर आती है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर की जो ऊर्जा है वह निकल के बाहर आ रही है। ऊर्जा का ना फैट्स डिसॉल्व होना है। तो इस तरह चर्बी का कम होना स्वाभाविक हो जाता है। ये एक दिन से नहीं होता, रोज करना है। रोज कीजिएगा, इसका आनंद लीजिएगा, और जैसा मैंने कहा कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इससे आपको क्या लाभ और क्या हानि हो रही है। कम से कम 3 महीना यदि आप रेगुलर करते हैं तो आप इसके अच्छे परिणाम को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।